ददा गर्भं सूर्यदित्यं गता सद्यः कुमार सज्ञेत द्वितीयो युव भास्कर। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद स्वर्ग चले गए। उसी समय उसके एक बड़ा सुंदर तेजस्वी शिष्य उत्पन्न हुआ। इतना प्रकाश दे रहा था कि मानो दूसरा सूर्य है। हे परीक्षित, पिता की छोटी पृथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करु देश के अधिपति शब्द शर्मा से हुआ था। उनके गर्भ से दंतवक्ता नाम जन्म हुआ। यह दंतवक्ता जो पूर्व जन्म के सनकादि ऋषियों के शाप से हृणाक्ष हुआ था, वैसे देश के धृतकेतु श्रुतकृष्णा का विवाह उसने सुंदरता के साथ 5 कैकेयी राजकुमार के साथ किया था और उसी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शिशुपाल। ऐसे करके भगवान उस नगरी को बनाया था बहुत पहले त्रेता में, जिसको शत्रुघ्न जी ने जाकर के वध किया था। उसका नाम था लवणासुर। उस मथुरा का राजा उग्रसेन हुए और उग्रसेन जी को कंस ने क्रूरतावश, देखिए भगवान को जब आना होता है, लीला खेलना होता है, तो अपना हर चीज अपने अनुसार बना लेता है। जितने राक्षस थे ना, वो ऐसे ऐसे नरपति राजाओं के घर बेटे के रूप में प्रकट हो गए। कंस भी राक्षस था। और जब युवा हुआ तो जितने बलशाली राक्षस थे सबसे मित्रता कर लिया और धीरे धीरे चारुण इसके मंत्री बन गए, कान भरने वाले। और कान भरते भरते ऐसा भर दिए कि कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और राजपाट छीन करके स्वयं राजा घोषित हो गया। मनमुखी राजा था वो, जो अपने मन से ही राजपाट स्वीकार के राजा बन गया। कोई बनाया नहीं था, सब लोग बनाते हैं, ये मनमुखी राजा था। कंस की चचेरी बहन देवकी थी और देवकी का विवाह करने के लिए उनके परम मित्र थे वासुदेव जी महाराज, जो उनके पहले भी कई रानियां उनके पास थी। वासुदेव जी से सुनिश्चित किया। अभी उग्रसेन जी सोच ही रहे थे कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूं, तो कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तय करके आ गया हूं, शादी की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि प्रजा में एक भय पैदा हो गया था कि ये राजा बन गया, ये अपने ही पिता को जेल में डाल दिया था, हम लोगों की रक्षा कहां से करेगा। और प्रजा की आंखों पे पट्टी लगा करके बेचारा बनना चाह रहा था और कुछ सूझा नहीं कि देवकी का विवाह ही करवा दें। उस विवाह में सेवा करेंगे तो सब लोग सोचेंगे कि अरे राजा बड़ा अच्छा है, भावुक है, दयालु है। कंस महाराज ने विवाह होने के बाद अपने बहन की विदाई के समय फूट फूट कर रो रहा था और रो करके रथ पे बैठ करके पहुंचाने चला और प्रजा देख रही, करे रे हम लोग तो गलत सोच रहे थे, राजा की वारी तो बहुत अच्छा है, देखिए बहन की विदाई में इतना सेवा किया, रो रहा है, पहुंचाने भी जा रहा, बड़ा दयालु है। तो इधर कंस ऐसे निगाह से देख करके, तिरछी निगाहों से देख करके मुस्कुरा भी रहा कि मैं जो चाह रहा था वो हो गया। प्रजा के मन में सहानुभूति प्रवृत्त हो गई और प्रजा हमारे प्रति अब आकर्षित हो गई है। और कंस पहुंचाने के लिए चला। वहां पर
कंस को आकाशवाणी होने लगी कि ऐ कंस, जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो उस ही बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा शत्रु होगा, तुम्हारा वध करेगा। अब यह बात सुनकर कंस भयभीत हो गया। और कंस भयभीत होकर के तलवार निकाल लिया। कहा न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, इसका नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, ये मर जाएगी तो इसका 8वां पुत्र कहां से होगा, ये मेरा काल बनेगा। जब तलवार लेके खड़ा हुआ तो महाराज वासुदेव जी ने सामने आके खड़ा हो गए, कहें हे राजन, तुम वीर पुरुष हो, क्योंकि मूर्खों को समझाने के लिए उसी की भाषा में समझाया जाता है। कहें हे राजन, तुम वीर पुरुष हो, मैं जानता हूं। और ये अबला क्या चीज है, जिस राजा को चाहो उसको मार डालो तुम, बड़े बड़े योद्धाओं को मार डालो तुम। लेकिन ये बताओ, ये नवदाम्पत्य जीवन अभी हम लोगों का तुम लोगों से आशीर्वाद मिलके मिला है। ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरे सामने आप इसका वध करेंगे, कैसा तो मैं होने नहीं दूंगा अपने रहते। और फिर भी आपको एक अबला, वो भी नवदाम्पत्य है, नई कुलवधू है हमारी, इसका वध करोगे तो हत्या में लगेगी, तो ये आप लगे उसको। कंस प्रसन्नचित्त हो गया। कहा फिर भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं। आपने सुना आकाशवाणी क्या कही? वासुदेव जी ने कहा कि हाँ, तो सुना है। ये आकाशवाणी क्या कही? आपको इनके पुत्र से खतरा है, इनसे। तो कंस ने कहा ये तो मेरी बहन, इससे कौन सा खतरा है? खतरा मुझे आकाशवाणी द्वारा बताए हुए इसके संतान से है। तो कहा एक काम करिए, इनकी जितनी संतान उत्पन्न होगी मैं आपको दे दूंगा, और आपकी जो इच्छा होगी उसको करिएगा। कंस के मन में यह बात आ गई कि वासुदेव सत्यवादी है, कभी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए इस पे विश्वास किया जा सकता है। और वह छोड़ दिया, कंस ने छोड़ दिया। निशम निशम भृगो नंदन साधुवादिवस्तवा भगवा विष्णुरातम प्रत्याति कंठवोदिता। वासुदेव जी अपने देवकी से साथ अपने घर पे आते हैं, और जब घर पे आते हैं वो कंस अपने राजपाट में लग गया। और जब राजपाट चलाने लगा, सीताराम सी